नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आप तमाम हुज्जाज किराम के हज को ज़ियारत रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और पूरे सफ़र हज शरीफ को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फ़रमाएँ और इस मुबारक सफ़र की तमाम तर खैर व बरक़ात से आपको सरफराज फ़रमाएँ। उलमाए अहले सुन्नत चित्तौड़गढ़ की जानिब से हम तमाम हज़रात आप तमामी हज़रात के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान भी फ़रमाएँ, सफ़र के अंदर आसानियाँ भी अता फ़रमाएँ और सफ़र की तमाम अरकान को बखूबी अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। नसीहतन एक छोटा भाई समझ करके एक बात याद रखें, महज ये नियत ले करके न जाएं कि बस मुझे उस बारगाह की हाज़िरी नसीब हो जाए। शरई तौर पर जहाँ पर हमें नमाज अदा करनी है तो हम कैसे भी नमाज अदा कर लें, हमें सही तरीके से नमाज अदा करने का तरीका नहीं मालूम। मस्जिद में गए, अपने एतबार से नमाज अदा कर ली, सही से रुकू हुआ न हुआ, सजदा हुआ न हुआ और अपने गुमान में ये सोचें कि हाँ मैंने तो नमाज पढ़ ली है। अब रब ताला कबूल फ़रमाए न फ़रमाए, शरीयत का हुक्म है कि जब हमने सही तरीके से नमाज ही नहीं पढ़ी है तो कबूलियत का मामला तो बाद की बात है। हाँ, सही तरीके से हमने नमाज पढ़ी है, तमाम अरकान के साथ में, तमाम अहकामात के साथ में हमने नमाज पढ़ी है। अब रब की बारगाह में उम्मीद रखें कि रब ताला अपने करम से कबूल फरमाए। इसी तरीके से हज के ताल्लुक़ से, हज हो चाहे उम्रा हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे नमाज हो, कोई सी भी इबादत हो, हम सही तरीके से हत्तल इम्कान सारे मसाइल से आशना होकर, सारे मसाइल को जान करके और उन मसाइल की रोशनी में हम अपना हज, अपने तमाम अरकानात को अदा करें और फिर रब की बारगाह में उम्मीदें कभी रखें कि हाँ अब रब ताला अपने करम से अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमाए। तो ये तो शरई तौर पर हम कुछ सीखे नहीं, हम कुछ जाने नहीं और फिर सिर्फ हम उम्मीद ही रखें, तो प्यारे शरई तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला ने हम पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब इल्म दीन क्या कि हम अगर नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ने के सारे अहकामात को जानें,
हम रोज़ा रखें तो रोज़ा रखने के सारे अहकामात को जानें। रब ने हमें तौफीक अता फरमाई कि हमें हज की सआदत नसीब हुई, तो हम हज के सारे मसाइल को जानें। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, हमें मालदार किया, हमें ज़कात देने के मुस्तहिक बनाया, तो अब हम ज़कात अदा करने के मसाइल को जानें। हमने ज़कात के लिए पैसा इकट्ठा किया और ऐसे फ़र्द को हमने ज़कात दे दी जो ज़कात लेने का मुस्तहिक ही नहीं, तो हमारी ज़कात ही अदा ना हुई। हम हज करने के लिए गए और ऐसी गलतियां करते रहें कि जो शरई तौर पर गलती हैं, जिस पर दम लाजिम आता है या और शरीयत की और गिरफ्त होती हैं, और हम अपना सिर्फ गुमान करते रहें कि नहीं जो हमने किया है वो सही है, तो नहीं, हमारी गिरफ्त होगी। और याद रखिएगा, हज के सफ़र में मेरा भी मुशाहिदा है, उलमाए किराम भी मौजूद हैं, मेरा भी मुशाहिदा है कि आपको इस हज के मौके में, हज के जब आपके इस सफ़र हज के अंदर मुमकिन है कि बहुत से ऐसे भी अफराद मिलेंगे जो 2 मरतबा 3 मरतबा हज कर चुके होंगे, और 2-3 मरतबा हज करने के बाद अपने आप को मुफ्ती भी समझ करके अपनी तरफ से मसाइल जो बताया है, हमें हमारे उलमाए किराम ने जो किताबों में लिखा है, हमें उन पर अमल करना है। बस एक नसीहतन ये बात मैंने रखी। अल्लाह ताला हमें सही मानों में हज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी हजरात हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उनके सफ़र हज को आसान फरमाए, उनकी ज़ियारतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला आपके सदक़े में, तमाम हुज्जाज किराम के सदक़े में, हर मोमिन मर्द औरत को ऐसी हज की तौफीक अता फरमाए। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है जो बया हुआ आगाज़ बाब था। अस्सलाम वालेकुम। तंजीम उलमा चित्तौड़ की जानिब से मौलाना रज़ौल मुस्तफ़ा साहब ने नसीहत के तौर पर कुछ ऐसे अच्छे नुक्ते आपको दिए हैं, और साथ ही मैं ये बता दूं, इन्हीं के मशवरे पर मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि आपको 2 किताबें दी जा रही है। एक तो ये उम्रा की किताब है, ये इन्हीं के मशवरे पर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब ने ये किताब तहरीर फरमाई। वो किताबें हमने 30 के करीब मंगा ली है, इंशाअल्लाह वो तमाम हाजी हजरात को दी जाएगी। साथ ही वो 5 दिन जो मुख्तसर अंदाज में ये भी हजरत की है, और ये 2-3 साल पहले मौलाना रज़ौल मुस्तफ़ा साहब ने मुझे दी थी, तो उसी को प्रिंट करा कर, वो अवेलेबल नहीं थी इसलिए वो प्रिंट करा के इसको भी तैयार कर रखी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि काज़ी शहर की सरपरस्ती में जो उलमा हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और सज्जादा नशीन हाजी मोहम्मद सलीम अशरफी साहब और ज़ुबैर साहब, मौलाना असलम साहब, मौलाना जाकिर साहब, और तमाम निम्बाड़ा के हज खिदमत कमेटी के हजरात जो अभी इनको दावत थी इसी वक्त दी थी, 2 बजे बाद आप तशरीफ़ लाइए ताकि इस्तकबालिया प्रोग्राम में आपकी शिरकत हो जाए। दूसरी बात यह है कि हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब ने बड़े नफीस और बेहतरीन अंदाज में उम्रा और हज के 5 दिन के पूरे तौर तरीके आप हजरात के सामने, मैं ये कहूँगा कि एक तरह का ये सामने जो रखा हुआ है, ये एक नया निकाला इस साल हमने, तो इस तरीके पर इन्होंने सफ़ा मरवा पे कैसे दौड़ना है और तवाफ़ कैसे करना है, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज कैसे अदा करनी, वो सारी चीज़ें बड़े बेहतरीन और प्यारे अंदाज में हज़रत ने आपके सामने पेश की और इसका हक़ अदा कर दिया। और बाद में जब 2 बजे बाद इख्तिताम हुआ तो काफ़ी तादाद में लोगों ने मुझे ये कहा कि आज हमें तबीयत खुश हो गई, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आज हमें अच्छी ट्रेनिंग मिली है, इंशाअल्लाह हम हज अच्छी तरह से अदा करेंगे। और आखिर में आपसे कहा था कि मदीने शरीफ की हाज़री के आदाब आप हजरात के सामने 15-20 मिनट बयान किए जाएंगे, फिर आपका इस्तकबाल, फिर आपकी दुआओं के साथ आपको रुखसती दी जाएगी। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेकर, जैसे आखिर में आपने मक्का मुअज़्ज़मा से
तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद एक वो वक्त आता है कि जब आपके बोरी बिस्तर इसलिए बांधे जाते हैं कि अब तुम्हें चलना है मदीना शरीफ में, सरकार की बारगाह में हाज़िरी देनी है। मैं 85-86 में जब मैं गया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पर 7 दिन रहने के बाद जब, क्योंकि वहाँ तो हम वहीं थे, दमाम में हम रहते थे हज़रत, और वहाँ से दमाम में मक्का मुअज़्ज़मा उम्रा किया और फिर बाहर निकले तो टैक्सी वाले आवाज़ देते, मदीना मदीना मदीना। आवाज़ सुनकर ही तबीयत मचल जाती है, दिल में एक उमंग, एक तरंग पैदा होती है। और उसी दरबार के लिए सरकार सैयदना आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और आला हज़रत कहते हैं रिफ़अते काबा पे परवाज़ कर चुकी है नज़र, रिफ़अते काबा पे परवाज़ कर चुकी है नज़र, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, मैं सिर्फ़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपने उम्रा, जैसे हज़रत ने बीच में फरमाया था कि अब अगर आप चाहते हो कि आपके हमारे हज और उम्रा को सनद मिले, तो सनद उस बारगाह से मिलेगी। जब आप जाएंगे, खुदा की कसम आपकी तबीयत मचल जाएगी। अगर आप सवारी पे होंगे, कार में या बस में, दूर अगर शाम के वक्त आप पहुँचे और थोड़ा अंधेरा हुआ और गुंबदे खजरा और उसकी बड़ी बड़ी मीनारों पर जब लाइटें रोशन होती है, तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले से जब आप देखेंगे तो आप तसव्वुरात में खो जाएंगे कि क्या मैं आज उस बारगाह में हाज़िरी देने आया हूँ कि जो पूरी ज़िंदगी ये कहता था दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आपकी आँखों से आंसू बहने लगेंगे, और मैं कहता हूँ इससे बेहतर और कोई आंसू हो ही नहीं सकते। वसीम बरेलवी एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, उन्होंने हमारे आंसुओं की और हमारी पेशानी की कदर बताते हुए कहा था, उन्होंने कहा कि हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रखे हैं तैबा की राह गुज़र के लिए। और वहाँ पे दीन भी मिलता है और दुनिया भी, और मदीना एक ख़जाना है दीदावर के लिए। और वो कहते हैं कि इस पेशानी की जगह क्या बेहतरीन कहा मक्ते के अंदर कि वसीम आओ दरे मुस्तफ़ा पे सर रख दो, वसीम आओ दरे मुस्तफ़ा पे सर रख दो। अरे कोई मकाम नहीं है इससे बढ़कर सर के लिए, कोई मकाम नहीं है इससे बढ़कर सर के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अब मैं बिला किसी ताख़ीर के आले रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली से गुजारिश करूँगा कि हज़रत आएँ और मदीना शरीफ की हाज़िरी के आदाब बयान करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह इस्तक़बालिया प्रोग्राम होगा। हज़रत तशरीफ़ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आइए। नहीं अब हाँ हाँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से सलात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मक्के शरीफ का हज आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल समाअत किया और अब मदीने शरीफ की हाज़िरी, मदीने शरीफ की हाज़िरी भी है और इश्क और इम्तिहान वालों का इम्तिहान भी है। वो ऐसे कि अल्लाह ने हज के पूरे सफ़र में कहीं भी अपने महबूब के रोज़े पे जाने को वाजिब नहीं कहा। कहीं भी कुरान की कोई आयत में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर कोई आका के रोज़े पे नहीं जाएगा तो उसका हज नहीं होगा। ये बात इसलिए छोड़ दी ताकि पता चल जाए कि कौन तो हज का दीवाना है और कौन तो मुस्तफ़ा का दीवाना है। इसलिए कि इश्क की दुनिया अलग होती है। इन्होंने कहा कि मदीने के बारे में बताऊं। आज तो मैं बिल्कुल यही चाह रहा था कि पूरा मदीने का सफ़र जो है वो हमारे ब्रादर मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक़ नूरी साहब ख़ुद ही बताएं, लेकिन इन्होंने मुझे हुक्म दिया तो बस अभी इस रमज़ान शरीफ में बारगाह आज़म में मैं पहुंचा तो उस वक्त कुछ मैंने अशआर, और वो अशआर सिर्फ़ नात या शायरी नहीं है बल्कि इन अशआर में पूरा मदीने का अदब समाया हुआ है। तो अर्ज़ किया है कि चलो मदीने में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, चलो मदीने में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, वो सुबह नूर वो मंज़र सहर के देखते हैं, वो जिस पे पड़ गई एक बार उनकी नज़र करम, वो जिस पे पड़ गई एक बार उनकी नज़र करम, फिर उसको अहले नज़र आँख भर के देखते हैं। सुना है बहरे सलामी मलक उतरते हैं, सुना है बहरे सलामी मलक उतरते हैं, चलो सलाम वहाँ हम भी करके देखते हैं। और सुना है उम्मत आसी से प्यार है उनको, सुना है उम्मत आसी से प्यार है उनको, तो उस करीम से फरियाद करके देखते हैं। और सुना है कासिम नेमत मेरे हुजूर ही हैं, सुना है कासिम नेमत मेरे हुजूर ही हैं, तो झोलियों को ज़रा हम भी भर के देखते हैं। और सुना है गैर भी खाली नहीं फिरा दर से, सुना है गैर भी खाली नहीं फिरा दर से, रुको ए काफ़िले वालों उतर के देखते हैं। और सुना है खुल्द भी करती है यहाँ जबी साईं, सुना है खुल्द भी करती है यहाँ जबी साईं, निशान हम भी ज़रा बालो बामो दर के देखते हैं। और सुना है पास लिटाया है अपने प्यारों को, सुना है पास लिटाया है अपने प्यारों को, तो फिर मज़ार वो सिद्दीक़ उमर के देखते क्या हैं, बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर मज़ार वो सिद्दीक़ उमर के देखते हैं। और हम अहले सुन्नत है ना, तो हमारे एक हाथ में दामने सहाबा और एक हाथ में दामने अहले बैत है। बिल्कुल हक है। तो एक शेर अर्ज़ किया है, पहुँचने वाले ज़रूर पहुँचेंगे, कि सुना है रोज़े में है दाखिले का एक रास्ता, दूसरा रास्ता है ही नहीं, कहीं से कहीं तक घूम ले। तो सुना है रोज़े में है दाखिले का एक रास्ता, सुना है रोज़े में है दाखिले का एक रास्ता, दरे बतूल से आओ गुज़र के देखते हैं, दरे बतूल से आओ गुज़र के देखते हैं। और सुना है खुल्द है मिंबर से घर तलक की ज़मीन, सुना है खुल्द है मिंबर से घर तलक की ज़मीन। मौलाना रफ़ीक साहब की तवज्जो चाहूँगा। सुना है खुल्द है मिंबर से घर तलक की ज़मीन, तो क़ब्ले मर्ग जिना में उतर के देखते हैं। भाई वो जन्नत तो मरने के बाद मिलनी है,
लेकिन ये वो है कि जीते जी अल्लाह अता कर देता है। और सुना है रोज़, हर एक रोज़ ईद का है समा। सुना है रोज़, हर एक रोज़ ईद का है समा। हर एक रात असर शब कदर के देखते हैं। और सुना है साकिन तैबा तो बख्त यावर है। सुना है साकिन तैबा तो बख्त यावर है खुश नसीब जो जलवे उधर के देखते हैं। और सुना है रहते हैं हमज़ा ओहद के दामन में। सुना है रहते हैं हमज़ा ओहद के दामन में, अदब से जबले जिना चूम करके देखते हैं। और सुना है बरसरे कौसर है मिंबरे आका। मैंने अभी हज के तरबियत के दौरान एक बात कही थी कि मैं तो जमज़म कौसर की नीयत से पीता हूँ। तो कौसर दूर थोड़ी है, आका ने फरमाया मेरा मिंबर मेरे कौसर पर है। क्या बात, हुजूर ने फरमाया। तो अर्ज़ किया है कि सुना है बरसरे कौसर है मिंबरे आका, तो रियाज़ खुल्द की फिर सैर करके देखते हैं। और जब तक दूसरा मिसरा ना सुन ले कोई फतवा ना लगाए, है ना। अर्ज़ किया है तवाफ़ करते हैं रोज़े का सजदा करते हैं। तवाफ़ करते हैं रोज़े का सजदा करते हैं। तवाफ़ करते हैं रोज़े का सजदा करते हैं कि बेखुदी में ये जज्बे बशर के देखते हैं। और वो मज़रा सलमा क़िबलतैन और क़ुबा, वो मज़रा सलमा, मज़रा कहते हैं बाग को, सलमान फ़ारसी का बाग, तो वो मज़रा सलमा क़िबलतैन और क़ुबा, वो मज़रा क़िबलतैन और क़ुबा मुक़द्दसात नबी के शहर के देखते हैं। और आले अहमद अतहार 10,000 नुजूम, दुनिया के सारे कब्रिस्तान घूम लो, ऐसी अज़मत और शान वाला कब्रिस्तान कहीं नहीं मिलेगा। तो अर्ज़ किया है कि है आले अहमद अतहार 10,000 नुजूम, बकी में जलवे हयाते खिज़र के देखते हैं। और जहाँ के नूरी हदे बालो पर में रहते हैं, जहाँ के नूरी हदे बालो पर में रहते हैं, हम उस उरूज पे जलवे बशर के देखते हैं। और जो चाहो मांग लो सैयद के ये मदीना है। जो चाहो मांग लो सैयद के ये मदीना है कि साइलीन यही ला नहर के देखते हैं। बातें बहुत ज़्यादा करने का वक्त अभी है नहीं, बस एक आयत कुरान की अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने फरमाया और जब तुमसे गुनाह हो जाए, गुनाह कर बैठो, तो अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल के पास आओ और मेरे रसूल के पास आकर के अल्लाह से तौबा चाहो। और जब मेरे रसूल के पास आकर के अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, तौबा चाहोगे, और मेरे रसूल ने तुम्हारे लिए सिफारिश कर दी, लब हिला दिया, आमीन कह दिया, तो अल्लाह फरमाता लवजदुल्लाह, तो तुम अल्लाह को पालोगे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, इस हाल में अल्लाह को पाओगे कि वो मेहरबानी भी कर रहा है और तौबा कबूल भी कर रहा है। अगर इसको मैं यूं कहूं कि ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, लेकिन खुदा मिला है मोहम्मद के शहर में। और आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के, इसलिए कि तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। हुजूर के दर पर ऐसा होता ही नहीं कि कोई जाए और उस पर करम ना हो, बल्कि आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की
उस पर मेरी शफाअत वाजिब। हुजूर फरमाते हैं मेरा घर और मेरा मिंबर, इसके बीच की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो दोस्तों ये मदीना है, और यकीनन अब आप कहेंगे मदीने का रुकन क्या है, मदीने के अरकान क्या है। बस एक चीज़, यहाँ का रुकन, यहाँ का अरकान, यहाँ का अदब है। क्या है बोलिए, बोलो ना। बे इजाज़त जिनके घर पे जिब्राइल आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर पर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। जो जितना अदब करेगा यहाँ का, इंशाअल्लाह उसे उतना ही ज़्यादा अल्लाह नसीब करेगा। बस एक हदीस पढ़ करके बात मुकम्मल करूँ। मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर। मदीने की एक नेकी 25,000, 10,000, 1,000 की भी रिवायत है, 50,000 की भी रिवायत है। अब तवज्जो करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह से अर्ज़ की, मौला इब्राहीम तेरे खलील, तेरे बंदे थे, मैं तेरा बंदा, तेरा हबीब। तूने इब्राहीम की दुआ से जो बरकतें मक्के में रखी, ऐ अल्लाह तूने मक्के को हरम बनाया, मैं तेरा महबूब मदीने को हरम बनाता हूँ। जी मक्का हरम है, ये तो नस्स है कुरान की, लेकिन मदीना हरम है, ये इख्तियारात मुस्तफ़ा है। आकर ने कहा मैं मदीने को हरम बनाता हूँ, और कहा अल्लाह जो बरकतें तूने इब्राहीम की दुआ से मक्के में रखी, मेरी दुआ से उससे दुगनी बरकत मेरे मदीने में अता फरमा। और इतनी अब इस हदीस का एक मुख्तसर सा खुलासा जो उलमा बयान करते हैं वो पेश करके मैं बात मुकम्मल करूं। मक्के और मदीने में फ़र्क कितना है। आला हज़रत कहते हैं आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, मक्का नहीं के जांच जहां खैर व शर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊक है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। 50,000 नेकी मक्के मदीने की, ठीक। अब हुजूर ने क्या फरमाया, उससे दुगनी। किससे दुगनी? मक्के से दुगनी। तो मक्के की नेकी कितनी थी? यार सो गए आप लोग। मैंने पहले सिद्दीक साहब को कहा था मुझे भी खाना मत खिलाओ, मुझे भी नींद आ जाती है। आप भी सो गए। कितनी बोलिए? 1 लाख। अब हुजूर ने क्या कहा, इससे दुगनी मेरे मदीने में, तो कितनी हो गई? 2 लाख। 50,000 पहले से कितनी हो गई? 2.5 लाख। फिर हुजूर ने कहा और इतनी, 2.5 का डबल, और इतनी 10। तो आशिकों की नज़दीक, देखिए हो सकता है कोई इस हदीस की शरह को तस्लीम ना करे, तो मैं कोई फोर्स भी नहीं करता हूँ। ये भाई ये कहते हैं कुछ सौदे इश्क के होते हैं, इश्क वालों के लिए बोले जाते, इश्क वाले ही कबूल करते हैं। तो मदीने मक्के की नेकी अगर 1 लाख है तो मक्के की 1 लाख है तो मदीने की 10 लाख है। और मक्के का गुना 1 लाख है तो मदीने का गुना 1 ही है, और वो 1 भी जाओ और आंसू बहाओ, तौबा करो, वो भी माफ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आले रसूल सैयद मोहम्मद कादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने, हालांकि मेरी सोच के मुताबिक थोड़ा कम बयान हुआ, मदीने शरीफ की हाज़िरी का तो और बयान होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं
इनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूँ, गलती आप हजरात की मानता हूँ। 9 बजे 9:30 बजे बुलाया था, प्रोग्राम 11 बजे 11:45 बजे शुरू हुआ, 1 घंटा उसमें चला गया। वरना अगर 1:15 बजे प्रोग्राम ख़त्म हो जाता और खाना और नमाज हो जाती तो अब 4 बजे तक हमें प्रोग्राम चलाना था, है ना। बड़ी अच्छी बात कही हज़रत ने कि शुरू में इन्होंने कहा कि हज की सनद अगर आपको लेनी है तो मदीना मुनव्वरा जाना है। और गालिबन जो आयत इन्होंने पढ़ी है, मेरी मालूमात के हाफिज़ रफ़ीक साहब बैठे हुए हैं, हाफिज़ जाकिर साहब बैठे हुए हैं, 5वें पारी की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा मफ़हूम ये है कि तुम अपनी जानों पर अगर कोई जुल्म कर बैठो, यानी कोई गुनाह कर बैठो, तो सीधे मेरी बारगाह में मत आना, मेरे नबी की बारगाह में पहुंच जाना और वहाँ जाके अपने गुनाह का एतराफ़ करके रोना, आंसुओं का नजराना पेश करना और उसके बाद तौबा करना। फिर मेरे नबी तुम्हारी सिफारिश करेंगे और आमीन कह देंगे तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला गफूरुर रहीम तुम पाओगे। यही कहा ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ी अकाड़वी साहब ने इस आयत पाक की रोशनी में एक बेहतरीन दलील दी। वो बात कहकर मैं इस्तकबालिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा एक बात बताइए, तौबा कबूल करने वाला तो अल्लाह ताला है ना। अगर अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तो किसी की ताकत है कि वो जन्नत में जा सकता है? तो अल्लाह ने गुनहगार बंदों को तौबा के लिए नबी की बारगाह में क्यों भेजा? उन्होंने बड़ी अच्छी दलील के साथ एक बात समझाई। वो किताब भी मेरे पास मौजूद है और उनकी तकरीर भी मेरे पास मौजूद है। उलमा हजरात की तवज्जो चाहूँगा ख़ास तौर से। वो ये कहते हैं कि जैसे काजी शहर अलहाज अब्दुल मुस्तफ़ा साहब शहर काजी भी है और मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, और इनके भी साहबजादे हैं और मेरे भी साहबजादे हैं। अगर मेरा बेटा छोटी मोटी गलतियां करता है तो आए दिन वो मुझसे कहता है रो के माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करूँगा। छोटी मोटी गलतियां तो बंदा वालिद उसके माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आज के बाद मत करना, आज के बाद मत करना, आज के बाद मत करना। लेकिन मेरा बेटा अगर ऐसा गुनाह कर दे कि जो काबिल कबूल नहीं है, काबिल मंजूर नहीं है, अब उसको ये पता चल गया है कि अब मेरे बाप का जलाल आसमान पर होगा, अगर मैं घर गया तो मेरी हड्डी फसलियाँ तोड़ दी जाएगी, मुझे मारा जाएगा, आज मुझे बख्शा नहीं जाएगा। तो अब वो बचने के रास्ते इख्तियार करता है। वो बचने के रास्ते कैसे इख्तियार करेगा? वो ये सोचेगा कि मेरे अब्बा के सबसे करीब दोस्त कौन है। तो उसको लगा कि काजी शहर मेरे वालिद के अच्छे करीबी हैं, तो ये सीधे पहुँचे काजी शहर के घर पर और वहाँ जाने के बाद रोने लगे। तो इन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहा है? तो कहा आज मैंने ऐसी गलती कर दी है कि आपके चहीते दोस्त मुझे और मेरे वालिद मुझे माफ़ करने वाले नहीं हैं। आज मैं घर नहीं गया, आज मैं घर नहीं जा सकता। तो क्या किया तूने? कि मैंने ये गुनाह किया। तो शुरू में इनको भी गुस्सा आया, लेकिन उसने रोते हुए ये कहा, ये शफ़ी अकाड़वी साहब ने दलील दी कि आप मेरे साथ चल के मेरे वालिद को मना लें और ये कह दे कि आज के बाद ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। तो इन्होंने कहा अब ये कभी कभार मेरे घर पे आते हैं, और उस बच्चे को लेकर वो पहुँचे मेरे घर पे और दरवाजे के पीछे बच्चे को खड़ा कर दिया और ख़ुद अंदर दाखिल हुए, और मैं बारामदे के अंदर हाथ में डंडा लेकर घूम रहा हूँ कि आज आने दो, नालायक को हड्डी फसली तोड़ेंगे, उसकी इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा गुस्सा शबाब पर है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि काजी शहर मेरे घर में दाखिल हुए तो मेरे हाथ में डंडा रहेगा, मेरा गुस्सा रहेगा? मैं ये कहूँगा अचानक काजी शहर मेरे अजीज़ दोस्त मेरे घर पर आ गए तो मैंने ये सोचा कि डंडे को फेंकूंगा कि आइए आइए काजी साहब तशरीफ़ लाइए, आपका आज कैसे आना हुआ। अब 75% जलाल और गुस्सा मेरा कम हो गया। अब उसके बाद काजी साहब ने पीछे से इशारा किया कि बेटा आजा तेरे अब्बा के सामने। जब वो आया तो फिर मेरे को गुस्सा आया। तो काजी शहर ने कहा सिद्दीक साहब रुक जाइए,
आज मैं इससे वादा करके आया हूं, इसने गुनाह तो ऐसा किया है कि ये माफ़ी के काबिल नहीं है। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करेगा। मेरी सिफारिश कबूल कर लीजिए और इसको माफ़ कर दीजिए। तो बताइए कि मैं उसको माफ़ करूंगा या नहीं करूंगा? और माफ़ तो करूंगा, फिर मैं उसी बेटे को कहूँगा जा बाहर से पेप्सी और अच्छे बिस्किट लेके आ काजिए शहर के लिए नाश्ते के लिए, है ना। तो मेरे भाइयों, ये बात समझाने की इसलिए कही कि आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ने मैदान महशर का जो नक्शा रखा, उसमें यह कहा बज़्म महशर का नक्शा बना है अजब, दामने मुस्तफ़ा ही से लिपटे हैं सब। देखिए, माफ़ करने वाला अल्लाह, तौबा कबूल करने वाला अल्लाह, लेकिन रब की बारगाह में नहीं जा रहे बल्कि मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह जब्बार है, कहार है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब दाना-ए ग़ुयूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। इसलिए सारी माफ़ी और हज की मकबूलियत अगर आपको मिलेगी तो मदीना मुनव्वरा से ही मिलेगी, ठप्पा आपका वहीं से लगेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आप मुबारकबाद के लायक हो कि और आप हज़रात तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह हर साल ये प्रोग्राम इसी जगह पर होता आया है और होता रहेगा। निम्बाड़ा की सरज़मीन से हमारे जो नुमाइंदे हज़रात तशरीफ़ लाए हज खिदमत कमेटी के, उनकी जानिब से, हालांकि उनको बोलना था मतलूब साहब को या उबैद साहब को, लेकिन मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। 22 तारीख को बस ये मेरी गुजारिश है कि फजर पढ़ते ही निकल जाना। आप वहाँ भी प्रोग्राम ताख़ीर होती है, बहुत देर से होता, मतलब आप लोग तशरीफ़ लाते 11 बजे बाद प्रोग्राम शुरू होता है वहाँ पर भी। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर 9 बजे पहले पहुँचते हैं तो 9:30 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपका जो टीका वगैरह होगा, उसमें खाना वगैरह भी रहता है, उसमें सारी चीज़। तो आप 22 तारीख को मंसूरी जमात खाना मेवाती मोहल्ला है ना, उसमें आप हज़रात तशरीफ़ ले जाएँ। और हाजी साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हज ट्रेनर साहब आइए, 2 मिनट के लिए इनको भी आप समाअत फरमा लीजिए। उसके बाद रहमान सर, वो 2 गुलाब की माला पड़ी हुई है सामने, उमर साहब ये भेज देना आगे, ये पीछे रखी हुई है। सबसे पहले हमारे आइम्मा मसाजिद शहर काजी साहब की सरपरस्ती में हमारे आने वाले मेहमानों की गुलपोशी करेंगे और उसके बाद आप तमाम हजरात की, ये जितने भी हजरात बैठे हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट मेहमान के दीजिए या आपका इस्तकबाल ये हजरात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह 22 तारीख को निम्बाड़ा मंसूरी जमात खाने में टीकाकरण और ट्रेनिंग होगी। जो हज कमेटी से सामान मिलता है वो बताया जाएगा। लिहाजा आप एक एक फ़ोटो लेके आए, ये मेडिकल डायरी बना के दी जाएगी, ये याद रखें। साथ में पासपोर्ट फ़ोटो की फ़ोटोकॉपी भी लेके आए, जिससे हम उसके कागजात के सारे डिटेल इसमें लिखेंगे। समझ गए साहब? एक एक फ़ोटो ज़रूर लाना है और ये मेडिकल डायरी दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल से पहले मैं चाहूँगा कि खानकाह अशरफिया की जानिब से मौलाना ज़ुबैर साहब तशरीफ़ लाएँ। 2 जुमले आप 2 मिनट आप कुछ दुआई कलिमात कहें। आइए जल्दी आ जाइए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार व उलमाए ज़वील एहतराम, यहाँ तशरीफ़ फरमा सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए सबसे पहले हुज़ूर आक़ाए नामदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अहमद परवरदिगार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पेगस्पना में झूम करके दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम व शुक्र व एहसान कि उसने आप हजरात को बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत और अरकान हज व मदीना मुनव्वरा के हाज़िरी नसीब
करने की तौफीक अता फरमाई और साथ में हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब ने बेहतरीन अंदाज में आप हजरात को ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से आपको हज के अरकान अदा करने हैं, किस तरीके से उस ज़मीन पर आपको कदम रख करके चलना है। खैर वो जगह तो ऐसी है कि सर के बल भी चले तो कम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक बख्शे कि हम वहाँ पर जितना हो सके हद अदब बरकरार रखें और जितना अदब के साथ हम वहाँ चलें उतना हमारे लिए बेहतर है। मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के ताल्लुक़ से भी आपने समाअत फरमाया। बस एक मुख्तसर से बात और बताता चलूँ। अदब का मामला वहाँ ये है कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के लिए जब पहुँचे तो बड़ा शौक़, ज़ौक़, तलब, दीद, इश्क मचल रहा था कि बारगाह रसूल में हाज़िरी होगी। मुरीदीन भी देखकर बड़े वो थे कि पीर को इतना शौक़ है बारगाह रसूल में पहुँचने का, तो वहाँ जाकर के इनका क्या हाल होगा। तो जब सरकार की बारगाह में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी पहुँचे तो 1 मिनट या 1.5 मिनट आप बारगाह में दरूद पाक पढ़ते, फिर वापस फ़ौरन स्पीड से पाँव दबाते हुए सुनहरी जालियों से बाहर तशरीफ़ ले आते, फिर वापस आते, फिर खड़े होते, फिर दरूद पाक पढ़ते, फिर 1-1.5 मिनट होता, फिर वापस दौड़ करके रवाना हो जाते। तो मुरीदों में आपस में ये बात हुई, चले थे इश्क का जज्बा लेकर के, और यहाँ आकर के देखो 1 मिनट और 1.5 मिनट से ज़्यादा यहाँ रुकते नहीं, फिर चले जाते। जब ज़ियारत से फारिग हुए, बाहर तशरीफ़ लाए मस्जिद नबवी के अहाते से, तो मुरीदों ने कहा हज़रत मामला क्या था कि आप इतने इश्क के साथ बारगाह रसूल में हाजिर हुए और 1 मिनट 1.5 मिनट वहाँ तशरीफ़ रखते फिर निकल जाते। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि नादानो, ये वो बारगाह है जहाँ पर सांस लेना भी बेअदबी है कि जितनी देर में अपनी सांस रोक पाता था उतनी देर बारगाह रसूल में दरूद पाक पढ़ता था, और जब लगता कि अब सांस नहीं रुक रही तो फौरन गुंबद खजरा के साए से बाहर निकल जाता। ये वो बारगाह है। तो पहले अल्लाह ताला का निज़ाम भी यही है कि पहले खाना काबा में पहुँचे। यानी हुज़ूर ताजुल उलमा ने एक शेर लिखा था कि पहले हरम की दीद से आंखें हो पाक साफ, पहले हरम की दीद से आंखें हो पाक साफ, फिर जा उनके शहर में गुलगो कुबा के बाद। यानी खाने काबा की जियारत करके हजरे अस्वद को बोसा दे करके अपने वजूद को पाक कर लो, फिर बारगाह रसूल में हाजिरी दो। तो ये अदब, ये तरीक़ा, ये हमारे बुजुर्गान दीन हमें सिखा करके गए हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हमारा वजूद तो पूरा गुनाहों से मुलव्विस है। हम इस काबिल ही नहीं है कि बारगाह रसूल में जाएं और खड़े हो जाएं। हम तो इतने गुनहगार हैं, लेकिन ये उनकी करीमी है कि हमें बुला रहे हैं। जैसे हज़रत ने आयत तिलावत फरमाई थी, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए महबूब जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करें तो आपकी बारगाह में चले आए। तो किस लिए ये जुल्म क्या है, ये गुनाह है, ये खताएं हैं जो हम लेकर के बारगाह रसूल में जा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे वादा किया है कि वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप खुश हो जाओगे। तो ये या रसूल अल्लाह, ये हमारे मालिक है, हमारी जान के मुख्तार, हम आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं कि हमारे गुनाह लेकर के आए हैं, ये आपके हवाले कर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर दीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे जो हम हज करके मक्का से आए हैं उसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे। बस इतना कहना है आका की बारगाह में, वही हमारी दुनिया और आखिरत के लिए काफ़ी है, यही काफ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के आपके तमाम नेक जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाएँ, आपके तमाम अरकान हज को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाएँ। और सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जब मीना मुज़दलिफ़ा के अंदर भी हम पहुँचे तो वहाँ पर भी हमें बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने अरकान को अदा करने हैं।
कोई हमें भीड़ को देख करके घबराना नहीं है, भगदड़ नहीं मचाना है, तो आप इसका भी ख्याल वहाँ पर रखें। अल्लाह तबारक व तआला का वो निज़ाम ऐसा है वहाँ पर कि लाखों करोड़ों का मजमा होता है, लेकिन फिर भी आपको एहसास ये रहेगा कि जैसे मैं तन्हा चल रहा हूँ। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, तो आप इसको देख करके परेशान ना होना, घबराना मत। ये अल्लाह तबारक व तआला वहाँ हाजियों को एक ऐसी क़ुव्वत ताकत अता फरमाता है कि वो हर अरकान अदा करते चले जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आप तमामी हजरात को साथ खैरियत से वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान लाए और तमाम अरकान को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में शरफ़ कबूल अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं काज़ी शहर अलहाज अब्दुल मुस्तफ़ा साहब और सज्जादा नशीन साहब से गुजारिश करूँगा यहाँ आगे तशरीफ़ लाएँ और उनके साथ उलमा भी तशरीफ़ लाएँ। आ जाओ आगे, आ जाए उलमा हजरात, एक बार आगे आ जाए। मैं आले रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब मद्दज़ल्लहुल आली से गुजारिश करता हूँ कि आगे तशरीफ़ लाएँ।